हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 26 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, भारत, फिलीपींस या जापान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि ILO, आई से इंटरनेशनल, एल से लेबर और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। अगर बात करें इसका स्थापना कब हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। ठीक है ना। और अगर पूछे कि पहला एशियाई देश, तो ये होगा कैमा नंबर का है, तो ये 38वां नंबर का है। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि इसमें पहला देश कौन सा था, पहला देश हो जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे। ठीक है ना। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है। ठीक है ना। उरुग्वे की राजधानी। और अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था और किसने जीता था, तो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ही जीता था। जीता भी कौन था, तो ये उरुग्वे में ही जीता था। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा पीसो है। और अगर आपसे पूछे कि किस बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है, तो ADB बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी क्रय सूची से किसे बाहर किया है? आपके ऑप्शन है UAE, युगांडा, बारबाडोस या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ देखते हैं FATF, इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है 2 लिस्ट जारी करता है। ठीक है ना। ये 2 लिस्ट जारी करता है। 2 लिस्ट जारी करता है। एक में है ग्रे लिस्ट, एक में है ग्रे लिस्ट। ठीक है ना। दूसरा है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट जो है निगरानी का कार्य करता है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत बाहर किया गया किसको किसको, तो UAE, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर को बाहर किया गया है। और ब्लैक लिस्ट में किसको किसको रखा गया है, तो ईरान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया को बैन कर दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा UAE भी है, युगांडा भी है और बारबाडोस भी है। तो इसमें आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। बच्चा जो है क्या है, जिब्राल्टर है। जो बच गया वो जिब्राल्टर है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि FATF का स्थापना कब हुआ था, FATF का स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना 1989 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना।
अगर आपसे पूछे कि ये जो FATF में भारत कब शामिल हुआ था, तो ये हुआ था 2010 ईस्वी में, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि ब्रिक्स में शामिल होने वाले 5 देश कौन सा है। ब्रिक्स में शामिल होने वाले 5 देश कौन कौन से हैं, तो यूएई, ईरान, मिस्र, सऊदी अरेबिया, और इथोपिया, ठीक है ना। इथोपिया। कौन कौन देश हो गया, यूएई हुआ, ईरान हुआ, मिस्र हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ और इथोपिया हुआ। अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है, तो ये है अर्जेंटीना, ठीक है ना। अगर पूछे कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा। तो यहाँ देखते हैं कि धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच का सैन्य अभ्यास है, ठीक है ना। कैमा है, ठीक है, 5वां है, ठीक है ना। ये कहाँ किया गया है, तो ये महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। और अगर पूछे कि हमारी ओर से इंडिया की तरफ से कौन भाग लेगा, तो राजपूताना राइफल्स इसमें भाग लेने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ हुआ है। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो यहाँ देखते हैं कि SECI, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। SECI का फुल फॉर्म होता है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव में हुआ है। गांव का नाम क्या है, तो राजनंदा गांव का नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे पूछे इसी में कि इसको शुरू करने के लिए पैसा कौन देगा, तो ये देगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक पैसा देगा इसमें, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में देश के सबसे लंबे ब्रिज केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है। आपके ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात। तो यहाँ देखते हैं सुदर्शन सेतु जो है इसका पहले का नाम सिग्नेचर सेतु था। सिग्नेचर सेतु इसका पहले का नाम था, ठीक है ना। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज तार पर टिका हुआ ब्रिज है, ठीक है ना। इसका शुभारंभ कौन किया है, तो शुभारंभ PM मोदी ने किए हैं। कहाँ किए हैं, तो गुजरात में किए हैं, ठीक है ना। आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये सुदर्शन सेतु किसको जोड़ेगा, तो ये जो है सुदर्शन सेतु
ओखा मुख्य भूमि से वेद द्वारिका को जोड़ेगा। ये किस सागर पे बना है? तो ये अरब सागर पर सुदर्शन सेतु बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? आपके ऑप्शन है IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु या IIM लखनऊ। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा IIM शिलोंग। ये देश का पहला गति शक्ति अनुसंधान पीठ है। ठीक है ना। तो कौन कर रहा था? IIM शिलोंग किया है। शुभारंभ कौन कर रहा था? जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने किया है। अगर आपसे पूछे कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है, तो बड़ोदरा गुजरात में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ प्रारंभ होगी? आपके ऑप्शन है इटली, ब्रिटेन, स्पेन या फ्रांस। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा स्पेन। ठीक है ना, स्पेन आपका आंसर हो जाएगा। स्पेन के स्थान का अगर नाम पूछेगा तो क्या होगा? तो ये बार्सिलोना, बार्सिलोना स्थान का नाम है। ठीक है ना, जो आज से प्रारंभ होगा, जो 26, 27, 28, 29 तक ये चलेगा। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी रोम है, जो किस नदी पर है? तो टाइबर नदी पर है, टाइबर नदी पर है। ठीक है ना। और अगर पूछे कि रोम जो है किसका मुख्यालय है, तो FAO का मुख्यालय है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि FAO का स्थापना कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को FAO का स्थापना हुआ था। यहाँ देखते हैं कि स्पेन की राजधानी कहाँ है, तो मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यहाँ अगर बात करें, अगर हमसे पूछता कि पोंगल किस राज्य का पर्व है, तो ये हो जाता तमिलनाडु का। ठीक है ना, ये तमिलनाडु का। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि अट्टुकल पोंगल कहाँ का है, तो ये केरल का हो जाएगा। ठीक है ना, ये केरल का है। ये 10 दिन का फेस्टिवल रहता है। इसमें इस अट्टुकल पोंगल इसलिए कहा जाता है कि ये अट्टुकल भगवती मंदिर में इसका आयोजन होता है, और इस पर्व में केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। इसको भारत में केवल महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ हुई है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे स्थान पर। ठीक है ना, महाराष्ट्र के पुणे स्थान पे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में PM मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गुह और MV निषाद राज कहाँ लॉन्च किए हैं? आपके ऑप्शन है गोवा, UP, MP या झारखंड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा UP में। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लास से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।